श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता ये जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि आरिका श्रावक सहित तुलसी संघर्ष्य मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाच पाचय। ओम नमः रं जां जीं श्रीं हं सं जं वपः क्षां श्रीं शूं शैं शैं शं क्षा श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते ठाठा श्रीरस्तु वृष्टि वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवतरत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक कपात पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्षनाथ महावीर तसेच तीर्थंकर जिनेंद्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगते प्रक्षणाचे दुष्कल्मषा दिव्य तेजमूर्ते श्री शांतिनाथ शांती कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकुशुद्ध विनाशनाय सर्वारिष शांती कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य औषा नमः। अस्माकं सर्व शेकानां भक्तजनानां मुनि आरिका सर्व संघर्षे मम सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य औषा अनाहत विद्यै नमः स्वाहा। अस्माकं मनीषी पार्षनाथ दंड पद्मावती सहित ठमलौर्यं स्मां स्मे स्मो स्मै स्मो स्मा खलिकुंड दंड स्वामी नतुल बल वीर परिक्रम। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष पदम चंद्रच चंदादेवी अनिता ऋतु पंकज दीपिका अनाया भाव्या सिद्धार्थ आराम शोगानी सवाई माधवपुर सूर्यज्ञानी कमलादेवी अविनाशा नीतू सुमति सोनिया अवनी अक्षय हर्षित नवदा बाकलीवाला टोक सपरिवार पदम सेठी ए मुंबई मधुवंश परिवारस्य सुनील बॉबी विनय पाटनी डिमापुर सफर सोमरादेवी धनेश प्रतीक हितार्थ पाटनी डिमापुर प्रीति जितेंद्र सोगानी सपरिवार पवन कुमार शुभम रेणी बड़जत्ते वर्षा प्रियंका कासिलीवाल हावड़ा सपरिवार रमेश चंद्र आशीष अंकिता ज्योति रारा कलकत्ता दुलियान सपरिवार सुरेश चंद्र सरोज देवी रजनी रेखा मुलमुलो निधि निकी पाटनी कोठारी भिलवाड़ा सपरिवार अस्माकं प्रदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलेमा सर्व आशादुर्ग भारतीय सर्व आशादुर्ग गुलाब चंद्रस्य सर्व आशादुर्ग शांतिता मधुया सर्व आशादुर्ग शांत जुये सर्व आशादुर्ग शांत्यताम ईशानीय सर्व विघ्नोपद शांत्यताम सर्व इंद्रचंद्रस्य सर्व विघ्नोपद शांत्यताम इंद्रचंद्रस्य पूर्णतः आरोग्य प्राप्तिताम सर्व विघ्न निवारणताम सर्व प्रेमचंद्र मेरठ सहपरिवारस्य विघ्नोपद शांत प्रेमचंद्र आरोग्य प्राप्तिताम आयुष विघ्नोपद शांत्यताम सर्व विघ्नोपद शांत्यताम सर्व शांति कुमार विघ्नोपद शांत्यताम हीरो आनंद परिवारस्य सरिता कुसुम किरण परिवार ललिता शेट्टी परिवारस्य विघ्नोपद शांत्यताम मुकेश निकुंज उमेश परिवार विघ्नोपद शांत्यताम रेणुका परिवार विघ्नोपद शांत्यताम सर्व विघ्न निवारणताम सर्व सरिता दिलीप परिवार सुशीला संगीता परिवार विघ्नोपद चंद्रप्रकाश ममता विघ्नोपद पुष्पा शेट्टी विघ्नोपद शांत्यताम राकेश बॉबी यश पूर्वी सर्व विघ्नोपद शांत्यताम आरोग्य प्राप्तिताम सर्व विघ्न निवारणताम बिना सिंधवाड़ा परिवार विघ्नोपद शांत्यताम जीतू राजेंद्र परिवार विघ्नोपद शांत्यताम हेमा संतोष परिवार शांत्यताम सर्व कार्यताम मम त्रयोगाश्रम संभव साधना समाधि साधना वृद्धि भवतु शाकिनी आदि भयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षरक्षा परविद्यां
छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट सा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हम शरणम अर्यंताणम नम सिद्धाणम नम ऐर्याणम जानमले शवशाणम नमो जनानम वैजनानम परमजनानम सविजनानम अनंत जनानम कोटविदन बीजविदनम पादानुसारणम नम समिन सदानम नम सैमदान पत्यवदान भयवदान उजुमदन विलुमदन महाबन दशमान चतुर्दशमेणम नम अट्टंगवाणी मितुकुशलानम वीडिपतान नम वीजानम नम सानम पण समणम आकाशगमन नम आशिविसानम नमो डिटिविसानो गतवान दिततवान दत्तवान मातवानम गुरुतवानम गुरुगुणानम गुरुपरिकमनम गुरुनुममैणम नमो आमोसेपतान खेलोसेपतान जलोसेपतान विष्टुसेपतान सवसेपतान नमण बलिनवसेबिलनम काय बलिनम खिडसविन शपिशवनम ओरोशवणम नमो आमिणी सविनम अक्षिण मानसन वडमानम ससिद्धधनम नमो भयोदो महदी महावीर अडवान बुद्धिरिषणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे पट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः अस्माकं सर्वशेखानं सर्वशान्तिं तुष्टिं भुजं सर्वकासिद्धिं च कुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समदर्शन ज्ञान सत्यपरीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं शादिना जिनेन्द्रैव नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं शान्तिनाथ जगत्शान्तिकर अस्माकं सर्वज्ञ शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कमठोपदितशी पाषणा जिनेन्द्रैव नमो नमः स्वाहा ह्रीं चतुर्सिद्धि संग जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री सागर बालाचार्य मुनिमोक्षाय समय सागर समस्त साधु संके चरण में 12 नमस्कारो जलफलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। चलते हमारा प्रकरण चल रहा है मोहनीय कर्म का। आचार्य ने 2 भेद बता दिया, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति बताई और चारित्र मोहनी की 25 प्रकृति बताई। इस प्रकार मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है। दर्शन मोहनी के आश्रव का कारण हम लोगों ने समझा है। चलते हैं चारित्र मोहनी का आश्रव का कारण क्या क्या है। आचार्य कहते हैं चारित्र मोहनी के 2 प्रकार बताया है, एक कषाय वेदनीय और एक अकषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में आचार्य कहते हैं तीव्र कषाय करके अनेकों प्रकार के निमित्त पा करके तीव्र कषाय में आना और इस कर्म का बंद करना, उसको बोलते चारित्र मोहनी का कषाय बोलते हैं। तो चारित्र मोहनी में आचार्य ने 25 कषाय बताई है। उस 25 कषाय में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संदलन 4 16 बताया है और अकषाय वेदनीय 9 प्रकार का बताया है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जो जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय, उससे भी हम चारित्र मोहनी के तीव्र उदय के कर्म के समय हम फिर वापस तीव्र कषाय करते हैं, उस समय हमें चारित्र मोहनी का आश्रव बंद होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं दर्शन मोहनी को समझना है, चारित्र मोहनी को भी समझना है। अनंतानुबंधी 6 महीने तक किसी से बात नहीं करना, 6 महीने से ऊपर अवधि चली गई तो अनंतानुबंधी नरकों में ले जाने वाला है। या प्रत्याख्यान 15 दिन से ऊपर यदि हमारी कसाई चल गई तो हमारा प्रत्याख्यान 15 दिन की अंतर्मुहूर्त से 15 दिन तक हमारी कसाई चली तो समझ लेना प्रत्याख्यान ये हमें संसार में भटकाने वाले कषाय हैं। और एक संजलन कषाय, कभी कोई कषाय आया और जल की रेखा के समान आया और उसी समय हटा दिया, वो संजलन कषाय है। ये 4 कषाय में 16 कषाय बताई है। और उसके बाद में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष। हास्य, बात में हंसी करना और धर्मात्माओं के प्रति हंसी मजाक करके उनकी हंसी उड़ाना। कोई बेचारे बुजुर्ग लोगों को देखकर, दीन दुखी देख करके हम उसकी हंसी मजाक करना, ये हास्य कर्म बताया है। उससे भी हमें चारित्र मोहनी का आश्रव बंद होता है। रति, हमारे अनेक प्रकार के अनर्गल प्रवृत्ति करके अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करना अपने शरीर के माध्यम से, उससे भी हमें चारित्र मोहनी का आश्रव बंद होता है। अरति माने जो हमेशा अरति में रहते हैं, बाहर के कुसंगति में रहते हैं और अरति के कारण चारित्र मोहनी का आश्रव बंद का कारण बन जाता है।